वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउस्सानी की 25, 26, 27 तारीख का एक सूरह रहमान का ऐसा बेहतरीन अमल आपको दूंगा कि अल्लाह ताला आपको मखलूक़ात के शर से भी बचाएगा, जिन्नात के वार से भी बचाएगा और माशी तौर पे मुस्तहकम कर देगा। जिन्नात जो इंसान के बुनियादी तौर पे दुश्मन हैं और वो हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहते हैं। सूरह रहमान का अमल जिन्नात से हिफाजत का बेहतरीन हिसार मैं आपको दूंगा। अगर आपने ये 3 दिन अमल कर लिया, अल्लाह आपको पूरा महीना और पूरा साल दोबारा रबीउस्सानी आने तक इस जिन्नात के वार से हिफाजत में रख देगा। क्योंकि जिन्नात इंसान से बड़ी तादाद में दुनिया में मौजूद हैं, बल्कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले ज़मीन पर जिन्नात बसते थे और अबुल जिन उनका पहला है, जैसे हमारे आदम अलैहिस्सलाम है। और जिन्नात जो है वो सरकश ज़्यादा थे और बहुत फसाद करते थे, इसीलिए सहराओं में, जंगलात में, पहाड़ों में बड़ी तादाद उनकी क़याम पजीर है। और फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो आहिस्ता आहिस्ता इब्ने आदम बढ़ते चले गए और तादाद इब्ने आदम की जब बढ़ी तो जंगलात काट के आबादियाँ बनी, फिर सोसाइटियाँ बननी शुरू हो गई। तो जिन्नात ने समझा कि इंसान हमारी जगह पे काबज़ हो गया। अब अक्सर सोसाइटियाँ नई जो बनती हैं तो आप उनको देखिए कि उनके घरों में जिन्नात का बसेरा होता है, घर में कोई ना कोई नुकसान चलता है। बहुत बड़ी तादाद में लोग मेरे पास आकर मुझे बताते हैं। अभी हमारे कुर्ब जवार में एक सोसाइटी बहुत मशहूर है एशिया की, उसमें एक घर जो भी रहता था उसके कपड़ों को, चीज़ों को आग लगती थी। अब वो परेशान हाल कि इस घर में हम रह नहीं सकते, चीज़ें आग लग जाती है, पेटियों को आग लग जाती है, कपड़ों को आग लग जाती है। तो मैंने चेक करके बताया कि आप तो उस घर में रह रहे हैं, उससे पहले जो रहते थे उनके साथ भी यही था। यहाँ तक कि खाली प्लॉट था, वहाँ जिन्नात का बसेरा था। आपने वहाँ घर बनाया तो आपने उनकी जगह पे गोया कि उनके नज़दीक कब्जा कर लिया। अब वो तकलीफ दे रहे हैं, तो अब उसका खात्मा कैसे हो कि वो वहाँ से चले जाएं और आपका प्लॉट खाली आपके कब्जे में आ जाए। अब खाली प्लॉट पर भी आप इस अमल को करें तो वो जगह जिन्नात से खाली हो जाएगी। अगर आपके घर में ये मसला है तो आप ये अमल करें 3 दिन, और अगर आप इस अमल को करेंगे तो आपसे भी उनके शयातीन के तसल्लुत और असरात हमेशा के लिए ज़ाइल हो जाएंगे। जिन्नात को आप अपने से दूर करें अल्लाह के कलाम के ज़रिए। जिन्नात ताकत कुरान के अलावा किसी चीज़ से मरऊब नहीं होते। लोग हाजिर करते हैं, शोर करते हैं, जिन बोलते हैं, कलमा पढ़ते हैं, कहते हैं जी हम तो सहाबी हैं, हम तो ताबिई हैं। सब झूठ होता है, कलमा भी पढ़ना झूठ होता है उनका, कभी जिन नहीं जाता इस तरह। इसका अपना एक अंदाज है, इसकी एक जो है एक तरीक़ाकार है। और जिन्नात को जलाना ये भी कहीं से नहीं है, ऐसे ही लोग बोलते हैं हमने जला दिया। अब हमारी खानकाह में इतना रश होता है, आप मर्द और ख़वातीन को देखें, इतनी रश, लेकिन कोई शोर नहीं, कोई जिन हाजिर नहीं, कोई, क्योंकि जिन्नात कुरान वाले से भागते हैं। जिन्नात हमेशा उसके सामने हाजिर होते हैं जिसके पास पावर नहीं होती कुरान की और अपने जिन्नात की ताकत की। अब हमारे शेबी मस्जिद में, खानका कुरैशिया में, आपको जिन्नात का शोर, हाज़री, ये हूँ हाँ कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? अगरबत्तियाँ नहीं जलाते, हम पंजे नहीं लटकाते, हम धुनिया नहीं देते, हम सिर्फ कुरान पाक पढ़ते हैं। और मैं आपको कुरान बता रहा हूँ, कुरान से शिफा है। इमाम अहमद बिन हम्बल जिन निकाल देते थे कुरान के ज़रिए। सहाबा के ज़मानों में केस आए, कुरान के ज़रिए जिन निकाले गए।
اور قرآن پڑھنے والا ہی جن کا نکالنے والا مضبوط عامل ہوتا ہے۔ ادھر ادھر کے طلسم نہیں، ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں، اوم کر کے پڑھ رہے ہیں، کوئی نہیں اس سے نکلتا۔ میں سورہ رحمان کا مقرب عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ یہ 3 دن سورہ رحمان پڑھیں اس طرح کہ پہلے دن بھی رات یا دن میں سورہ رحمان پڑھیں مکمل، اور آخری آیت پہ پہنچ کے آخری آیت کو پڑھیں 70 بار، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ پھر دعا کر لیں، پانی پہ پھونک بھی لیں، اس پانی کو پلائیں مریض کو، اور بعد میں بھی پلاتے رہیں، پانی مزید بڑھاتے رہیں، دوسرے دن بھی یوں کریں، تیسرے دن بھی۔ انشاءاللہ جنات کے تسلط سے آپ کی ان جن کے شر سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔